यूं तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन इस दिन उत्तर प्रदेश में 2 गुना उत्साह देखने को मिलता है। दरअसल इसकी वजह है कि 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भले ही नाथ परंपरा के अनुपालन में अपना जन्मदिन नहीं मनाते, लेकिन उनके चाहने वाले पर्यावरण दिवस से जोड़कर उनके जन्मदिन को खास बना देते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। Happy birthday to you. 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 देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 51 साल के हो गए हैं। इस मौके पर वे गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और पेड़ लगाकर पर्यावरण दिवस पर इस दिन को खास बना रहे हैं। 5 जून 1972 को जन्मे योगी आदित्यनाथ का जीवन उतार चढ़ाव से भरा था। पहले संन्यास लिया, फिर जनता की सेवा करने के लिए सियासत का दामन थामा। चाहे धर्म की राह हो या सियासत की, योगी आदित्यनाथ ने हमेशा जनता के हित को ही सबसे ऊपर रखा। सूबे में माफिया राज का खात्मा और यूपी की जनता को विकास की योजनाओं में सफलता की राह दिखाना, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी जान से जुटे हैं। आज वे 51 वर्ष के हो गए हैं। इन वर्षों की यात्रा में संघर्ष भी आए और सफलता भी आई। हर परिस्थितियों में समान भाव रखने वाले योगी बाबा के अनुरूप का ही नतीजा है कि कभी माफिया राज और दंगे का पर्याय बने यूपी को ऐसे लोगों से मुक्ति दिलाने और भयमुक्त वातावरण बनाने में उनका कोई शामिल नहीं रहा। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को देवभूमि उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर तहसील और पंजूर गांव में हुआ है। उनके पिता स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में रेंजर थे। प्राकृतिक संपदा के लिहाज से वे समृद्धतम देवभूमि में जन्म और पिता की वन विभाग की सर्विस की वजह से प्रकृति के प्रति उनका लगाव स्वाभाविक है। बाद में जब वे गोरखपुर आए और नाथ पंथ में दीक्षित होकर गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी बने, तब भी उनको प्रकृति के लिहाज से एक बेहद सुंदर माहौल मिला। 50 एकड़ में विस्तृत गोरखनाथ मंदिर परिसर की हरियाली, बीच बीच में खूबसूरत फुलवारी, भीम सरोवर के रूप में खूबसूरत पक्का जलाशय इसका प्रमाण है। 1994 में योगी सन्यासी बने, लेकिन आज मनमानस की सेवा करने का स्वयं मन में बलवती था। इसके लिए उन्होंने सियासत की राह को चुना और 1998 में मात्र 26 साल की आयु में पहली बार लोकसभा सांसद बन गए। तब से वे गोरखपुर क्षेत्र का लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तब 2014 में योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव जीता और 5वीं बार लोकसभा सदस्य बने। दरअसल योगी के गुरु अवैधनाथ ने सन 1998 में राजनीति से संन्यास लिया था और योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जहां से उनके गुरु ने छोड़ा, वहीं से योगी ने राजनीति की राह पर चलना शुरू किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2009 में उन्हें 15वीं बार लोकसभा 4वें कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। 31 अगस्त 2009 को वे परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के सदस्य और गृह मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य बने। फिर 2014 में वे 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए। इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी की राजमती निषाद को हराया। 19 जनवरी 2015 से 21 सितंबर 2017 तक सामान्य प्रयोजन समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। इसके बाद उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। पहली बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहरी क्षेत्र से उन्होंने 1 लाख से अधिक मतों में जीत दर्ज की थी।
पिछले साल यानी 2022 में वो सीएम बनने के बाद राज्य में सुदृढ़ कानून और शासन प्रशासन व्यवस्था के साथ वो यूपी की जनता का जीवन आसान और खुशहाली बनाने के प्रयास में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। इस राह में आने वाली बाधाओं को उचित तरीके से निपटाकर वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। पीएम मोदी के विश्वास पर खरे उतर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी संकल्प के साथ वे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर सुरक्षा और समृद्धि के वार्ता के लिए खोलती ही है, साथ साथ हर एक को सुरक्षा की गारंटी देते हुए सबका साथ और सबके विकास के नारे को सार्थक भी करती है। हमारा राष्ट्रवाद सबका साथ और सबके विकास का प्रतीक है। कांग्रेस का सेकुलरिज्म और आम आदमी पार्टी का सेकुलरिज्म ये सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने वाला है। और इसीलिए तो मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, आज राष्ट्रवाद के आधार पर विकास और समृद्धि और सुरक्षा के नए नए सोपान स्थापित हो रहे हैं। तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अगले वर्ष के अंत तक बनकर के तैयार होगा और भगवान राम का भव्य मंदिर भारत के राष्ट्र गौरव का प्रतीक मंदिर होगा। कांग्रेस ने कभी राम मंदिर निर्माण के लिए कोई पहल नहीं की। कांग्रेस राम मंदिर के निर्माण में बैरियर थी। ऐसे ही बैरियर थी जैसे जब सरदार साहब ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का पीड़ा और संकल्प लिया था, तो कांग्रेस के समय की प्रधानमंत्री ने बैरियर बनकर के उसका विरोध करना शुरू कर दिया। Happy birthday to you. 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 तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आर परिवार की ओर से सीएम योगी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।